सिन्हा साहब और डॉक्टर संबित पात्रा साहब, बहुत भाषण करते हैं आप लोग। एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए, अगर फैसला हमारे हक में आया तो आप क्या करेंगे? नहीं आएगा ना। तक सेक्युलरिज्म का सवाल है, वो हिंदुस्तान के डीएनए में रचता बसता है, इसलिए ऊपर से उसको जताने की आवश्यकता नहीं है। मगर 70 वर्षों तक जिस प्रकार से इस विषय को अपीजमेंट के लिए जताया गया है, जब दीपक भाई कहते हैं वो सेक्युलर नहीं है, उसका अर्थ है वो स्यूडो सेक्युलर नहीं है। उनके डीएनए में सेक्युलरिज्म बसता है, उनको दिखावट करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इफ्तार पार्टी में जाऊंगा तभी जाके सेक्युलर होऊंगा और राम के खिलाफ कहूंगा तभी जाके सेक्युलर होऊंगा। इस देश में ये जो वर्ल्ड मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है सेक्युलरिज्म का, उसका रूल एक ही है, हिंदुओं के लिए गाली और मुसलमानों के लिए ताली। अगर आप हिंदुओं को गाली देंगे, अच्छा राम मंदिर क्यों बनाना है, कोरोना ठीक हो जाएगा क्या, अभी प्रायोरिटी क्या है, तब आप सेक्युलर हैं। और आप अगर कहेंगे नहीं बकरा ईद मनाना थोड़ा थोड़ा आराम से मनाना तो ठीक है, गणपति बप्पा भी मत मनाना, नहीं जरूरी है, मगर बकरा ईद थोड़ा थोड़ा आराम से मनाना, तो आप सेक्युलर हैं। हम में से कोई भी, मैं वैसा सेक्युलर नहीं। 70 साल में हिंदुस्तान की राजनीति चली है। 70 सालों में हर बच्चा हिंदुस्तान का जानता है कि हिंदुस्तान में अवैध घुसपैठिए आए हैं। कभी पार्लियामेंट में इनकी सरकार ने कहा 2 करोड़, कभी कहा कि संख्या पता नहीं, कभी हमारी सरकार ने कुछ करोड़ कहा, कभी कहा संख्या पता नहीं। देश जानता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हैं। देश यह भी जानता है कि जो हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, जैन पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में है, उनकी प्रताड़ना होती है। 70 सालों में इन विषयों पर चर्चा हो रही थी, किसी को करने की हिम्मत नहीं थी कि कौन इस चीज को छुएगा। सबको अमृत पीना है खाली, कि समुद्र मंथन हो, लाओ मैं अमृत पी लूं। ये हलाहल कौन पिएगा, शिव कौन बनेगा, शंकर कौन बनेगा। आज मैं कहता हूं, हिम्मत दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने। आर्टिकल 376 कौन छुएगा? कोई नहीं छुएगा। रोज पूछेंगे बताओ कब हटाओगे, बताओ कब हटाओगे। हटा दिया तो हटा दिया, हटा दिया। और सुनिए, मंदिर राम मंदिर पे रोज, अरे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब बता दिया तो अच्छा, मंदिर बना दिया। और अब बांग्लादेशी भगाओ, अब भगाएंगे। सीना ठोक के बांग्लादेशियों को जो घुसपैठिए बनाए थे भगाएंगे। ये 303 सीट मच्छर मारने के नहीं मिला है। ये 303 सीट देश सुधारने के लिए मिला है। और जो 70 सालों से ये लोग दबा के नीचे बैठे हुए थे, अंगठी के नीचे, उसे ठीक करेंगे। आज हो क्या रहा है? गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम में आप देखिए, गुड मुसलमान किसको बताया जा रहा है? मुझे दुख है। गुड मुसलमान जाकिर नायक, गुड मुसलमान याकूब मेमन को बचा रहे हैं लोग कि नहीं, ही वाज हैंग्ड बिकॉज ही वाज मुस्लिम। गुड मुसलमान आपका अफजल गुरु। मगर अब्दुल कलाम वास्तविक रूप में एक, आप देखिए कितना बड़ा व्यक्ति है। जब औरंगजेब के रोड को अब्दुल कलाम रोड बनाया गया, ये सारे छाती पीट के हाय मेरा औरंगजेब, हाय मेरा औरंगजेब, पूछिए, ये सारे रो रहे थे हाय मेरा। फारसी क्योंकि उस जमाने में पढ़े लिखों की भाषा थी, जैसे उसके पहले लैटिन थी वगैरह ग्रीक थी। तो ये आप नहीं ग्रीक में संस्कृत, लैटिन कहीं लगते हैं कि लैटिन अमेरिका के हैं, इंडिया के। इतना ही कह रहा हूं कि इस मुल्क की आजादी में सबने हिस्सा लिया। आपने नहीं लिया था, मैं इतिहास लेके आया हूं सर। भाई यू डिड नॉट वांट हैदराबाद एज इंडिया। इनकी पार्टी का फाउंडेशन इसी बेस में था कि हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। था कि नहीं?